प्रभु का धन्यवाद करता हूँ फिर से प्रभु आपके बीच में अपने कलाम से आपके वचन के लिए और आपके बीच में उसके वचन को मानने के लिए लेकर आया है। हालेलुया। कुछ आज एक विशेष बातों के ऊपर टॉपिक वर्ड है मेरे पास, भविष्य वचन है और मैं भविष्यवक्ता के अभिषेक के ऊपर और साथ साथ इसके अंतर्गत जिस बुलाहट में हमें चुना है उस आने वाले साल के लिए और आने वाले दिनों के लिए परमेश्वर के कलाम के साथ कुछ घोषणाएं करना चाहते हैं। हालेलुया। कुछ समझ देना चाहते हैं जो प्रभु आने वाले समय में करने चाह रहा है। उससे पहले रात्रि के समय मैं 12 बजे कुछ सोया और उस दौरान सुबह 5 बजे मैं भोर को उठना था, मुझे मीटिंग लेनी थी। उससे पहले परमेश्वर ने मुझसे कुछ बातें की, कुछ एक दर्शन दिया। दर्शन पुराना भी है, एक बार हो चुका है, मैंने डिक्लेयर किया था, लेकिन मुझे सूर्य बताया और सूर्य की हालातें बहुत गंभीर दिखाई पड़ रही थी और सूरज के मध्य भाग के अंदर, जैसे कि पिछले समय में बहन मीना ने कहा था कि कुछ हॉल हो रहा है और पृथ्वी ऐसी बहुत सी पृथ्वी उसमें समा जाए, ऐसा कुछ हालात उसकी, और वो जैसे कि वो जो छिद है वो बढ़ता चला रहा है। लेकिन रात्रि के समय में अचानक पता नहीं, मैं इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा था, मेरे अंदर कोई विचार नहीं था, लेकिन सूर्य के उस हालातों को देखकर मुझ में एक पवित्र आत्मा का आवाज रखा गया कि सब कुछ पिघलने पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ मिटने जा रहा है। मैं आपको भयभीत नहीं करना चाहता, तनि से आनंदित हो क्योंकि यीशु के आगमन से सब जुड़ा हुआ है। हालेलुया। केयरफुली ये घटनाएं अब अधिक 24 के अंदर बढ़ जाएगी, तपन अधिक बढ़ सकती है। मौसम विभाग कितने भी कोई भी दावा करे या फिर फार की बातें करेगा, लेकिन प्रभु की ओर से आए हुए उस वचन और साथ उसकी वाणी और उसकी आवाज से हम पवित्र आत्मा में आपसे कहना चाहते हैं कि आने वाला समय ऋतुओं को पूरी तरह से पलट देने वाला समय होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी व्यवस्थित क्रम के अनुसार पृथ्वी के ऊपर नहीं चलेगा और ना क्रम अनुसार मौसम की गतिविधियां होगी, सब कुछ बिगाड़ की ओर चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इस बीच में यीशु को अपनी राज्य को बढ़ाने का काम भी करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे किंगडम को बढ़ाने का काम, तो उसलिए भी कुछ वचन मेरे पास। सुबह जब मैं उठा और मैं टेबल पर गया जाता हूँ, जो मेरा वहाँ टेबल है, मैं छोटी सी प्रेयर के साथ 5 बजे मीटिंग लेता हूँ। एक गीत गाने के बाद सीधा मैं वचन 20-25 मिनट लेता हूँ, प्रभु के लिए प्रार्थना करता हूँ और उस समय एक आवाज मेरे पास पहुँचाया गया है। मैं आज जिन लोगों को सुबह नहीं सुने, कितने सुबह थे आज? सुबह कोई था यहाँ से? लगभग सरोज हो गए। हालेलुया। और भी जो बाहर से लोग थे और 30 से 35 के अंदर लोग थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसे परिवार के बीच में मैंने इस बात को डिक्लेयर किया। मुझे यहाँ आते समय लोगों ने कहा इस बात को और चर्च में भी रखी जाए, क्योंकि वो भी जानने पाए कि प्रभु आने वाले दिन में कैसे काम करने जा रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो जो हॉल है, वो जो छिद है, वो बढ़ता दिखाई दे रहा है और बढ़ने के कारण उसके तापमान के अंदर फेरबदल हो रहा है। जैसे कि सूरज की जो गति रहती है, सूरज की किरणों की जो रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसे बोला जाता है साइंस के हिसाब से, तो उस हिसाब से जो पहले से चला आ रहा है उसमें एक बड़ा बदलाव देखो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस कारण से सूर्य की जो गर्मी का तापमान है वो अधिक अब बढ़ता चला जाएगा, जैसे कि दुगने की ओर। हेलो, दुगने की ओर। लेकिन इस आग से यदि आपको बचना है तो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा का वो सामर्थ और वो प्रेजेंस जो आपको इस बातों से बचा सकती है। हालेलुया। एक बार मैं साउथ गुजरात के अंदर प्रचार के लिए गया। ओपन मीटिंग थी मेरी और 1000 के नीचे लोग वहां पर एकत्रित हुए थे। चर्च में अरेंज किया था, मेरकोट के अंदर मेरी मीटिंग थी, सौरगढ़ के पास में पहाड़ों और टीलों के बीच में मीटिंग अरेंज थी, जहाँ चर्च नहीं बना।
था और उस चर्च खुला हुआ ओपन चर्च में मेरी मीटिंग की गई और वहां मुझे प्रचार के लिए ले जाया जा रहा था। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु मुझे क्या प्रचार करना है, और प्रभु ने वहां के लिए कुछ वचन दिया और उस वचन को प्रचार करने के लिए मैं उत्सुक था। लेकिन उस दौरान ठंड इतनी थी कि वो भी दिसंबर मास आया था, प्रेज द लॉर्ड, दिसंबर जनवरी, उस महीनों में मैं गया था और मुझे याद है कि ठंड के कारण जितनी भीड़ थी वो सही तरह से बैठ भी नहीं पा रही थी क्योंकि मीटिंग ऑफर थी और ना तो उन्होंने बॉर्डर लाइन की थी, ना तो किसी को वोट किया गया था कि हवा को रोक दे, क्योंकि इस और तापी का पानी नदी का जो छोर दिखता था, इस और जंगल है और इस उपरोड़ी भाग में भी पहाड़ियों का जंगल है, जिसके कारण मिरकोट की वो हवा जो वहां चल रही थी वो इतनी तेज थी, इस कारण पासवान लोग वहां बिशप भी आए थे उनके, वो भी कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि उनके घुटनों और उनके पांवों में वो बैठ भी सही नहीं पा रहे थे और उस दौरान मुझे भी उस प्रभाव के अंदर रहना पड़ा। मैं भी बैठा था और मुझे भी लग रहा था, प्रभु इतनी ठंड, इतनी भयंकर ठंड में मैं कैसे यहाँ खड़े रहकर प्रचार कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक अलौकिक अनुभव हो, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर मैं जब खड़ा हुआ, जब मेरा समय आया और मैंने आराधना बहुत स्पीड लिखी और आराधना और स्तुति के बाद जब उस दल ने और उनके पास्टर ने मुझे सौंपने के लिए माइक मेरे हाथ में देने के था, उस दौरान मुझे जब खड़ा किया गया, मेरा जब उन्होंने के प्रभु के नाम से संवाद किया और प्रचार के लिए जब माइक देने पर थे, उसी समय एक कवर करने वाली आग मुझ पर आ गई, प्रेज़ द लॉर्ड, और ठंड को पूरी तरह मेरी बॉडी तक आने से रोक दी और इस कारण मुझे सिर से पांव तक पूरी तरह कवर कर दिया गया और मैं 1 घंटे के ऊपर प्रचार कर पाया था, प्रेज़ द लॉर्ड। आई मीन, और लोगों के ऊपर में भी उस आग की उपस्थिति के कारण सुनने वाले भी इधर-उधर नहीं हो रहे थे, भले हवा चलती रही। मैं इस गवाही को इसलिए दे रहा हूं कि ये वचन के साथ में जोड़ रहा हूं, इसलिए वो ठंड बढ़ी तो ठंड में भी परमेश्वर अपना प्रोटेक्शन दे सकता है डिवाइन रीति से। वो आपको आग की आंच बढ़े तब भी वो आपको ठंड प्रोवाइड कर सकता है, हालेलुया, आमीन, यदि आप उसके साथ बने हो तो, आमीन। नहीं तो जैसे मानवीय पृथ्वी प्राणी पक्षी उसको दुख उठाना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है और तमाम प्रभावों के बीच में प्रभावित होते हैं, ऐसे प्रभावित होने का सबसे बड़ा कारण हम परमेश्वर से अलगाव चलने का कारण है, परमेश्वर की डिवाइन बातों के ऊपर विश्वास न करने का कारण है। शिशुवत बालक के रूप में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वालों के लिए हर एक विपत्ति में मेरे प्रभु के पास उपाय है, आमीन। लेकिन अपने मन को शिशुवत रीति से, एक शिशुवत बालक की बात करूं तो वो अपनी मां की गोद में जब रहता है और जब वो अपनी मां के फीडिंग को लेता है, उसकी मां के होठों के शब्दों को वो पूरी तरह से सुनता है, उसे पता नहीं वो क्या बोले, लेकिन धीरे धीरे कर उसकी समझ जब खुलने लगती है, उस गोद में रहते हुए वो बड़ा होता है, लेकिन वो उसकी मां का सुनना शुरू कर देता है, लेकिन वो उसकी छत्र छाया में शिशुवत रीति से बैठा रहता है और कहता है मेरी मां की आवाज ही मुझे पता है, बाकी दूसरे की आवाज में नहीं जानता, हालेलुया, आमीन। इसलिए बाइबल से आप मेरे साथ भजन संहिता और दाऊद की एक प्रार्थना को मैं आपके बीच में आज कुछ कहना चाहता हूं। अपने आप को कैसा बनाए, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख कैसे ले जाए, परमेश्वर इस विपदाओं और आपदाओं के बीच में हमें किस रीति से प्रोटेक्ट कर सकता है, परमेश्वर हमें इस आपदा और विपत्तियों के बीच में अपनी डिवाइन उपस्थिति से कैसे घेर सकता है, उसके लिए हमें कैसे मन से और किस रीति से होना चाहिए, उसके विषय पर आज हम कुछ बातों को देखना चाहते हैं। हालेलुया, कितने मेरे साथ है। छोटा सा एक अध्याय हमारे बीच में है और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई निकाल चुका है तो निकाले। दाऊद इस प्रकार से कहते हैं, हे प्रभु मेरा आधार क्या है, तू है, मेरा आधार तू है। ये परमेश्वर में शिशुवत बालक की तरह तुझ पर आधार रखता हूं,
भरोसा रखता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे संभालेगा। 100 से ऊपर हो जाएगा, शायद एक वचन मुझे मिल जाए। बहुत अच्छा वचन है जो पवित्र आत्मा मुझे यहाँ खड़े होने से दे रहा है, इसलिए मैं उस पुस्तक को आपके बीच, पुस्तक के साथ साथ उस अध्याय को आपके बीच में, यदि आपको मिला हो तो आप पढ़ 131 राइट। थैंक यू ब्रदर। हाँ मिल गया। नहीं हाँ, दो पढ़िए सही वचन सही था। 131 और 2। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। कैसा कर दिया है? शांत और चुप। आपको पता है ध्यान में इंसान का मन परमेश्वर कैसा चाहता है? शांत और बहुत बोलने से कुछ होता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अन्य जाति जैसे बड़बड़ाते हैं वैसे प्रार्थना मत करो। और तुम बहुत बोलने से उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ मिलेगा, तुम्हें वो नहीं करना है। लेकिन यहाँ लिखा है बाइबल, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया। एक शिशुवत बालक अपनी माँ की गोद में अपने आप को शांत और चुप रखता है। हालेलुया। वो अपनी भाषा को उच्चारता नहीं है क्योंकि वो अपनी भाषा सिखाई नहीं है और उसे इतना पता है मैं नहीं सीखूंगा, मैं इससे पाकर उस भाषा को बोलूंगा। हालेलुया। आमीन। बाइबल यशायाह में कहती है जो शांत मन के शांति पाएंगे। आमीन। बाइबल यशायाह में एक जगह पर ऐसा कहा है, वचन में कहा है यशायाह भविष्यवक्ता में, जो शांत है वो परमेश्वर की ओर से शांति प्राप्त करेगा। और यहां लिखा हुआ वचन इस प्रकार से कहता है, आज के इस समय में निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया। आपको बताना हो तो जान दीजिए कि इंसान के मन के अंदर, इस संसार के अंदर रहते हुए बहुत से विचार, बहुत सी बातें, बहुत सी कविताएं, बहुत से सवालात हो सकते हैं, बहुत सी बातचीत हो सकती है, बहुत से विषय हो सकते हैं, लेकिन उस बातों को हमें त्याग करना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। और अपने मनों को उसके सम्मुख ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शिशुवत बालक के समान शांत करना पड़ेगा, चुप करना पड़ेगा, तब वो आपसे अपनी भाषा में बातचीत करना शुरू कर देगा। आमीन। हालेलुया। दाऊद ने, क्योंकि यात्रा का ये गीत दाऊद का है, जो शिशुवत भरोसा परमेश्वर पर रखता था, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है, वैसे दूध छुड़ाए हुए लड़के के सम्मान में मेरा मन भी कहता है, सम्मान मेरा मन भी रहता है। उसने अपने मन को कैसे रखा है? एक शिशुवत बालक की तरह। मैं आप सबसे आज कहना चाहता हूं, यदि आप प्रभु से कुछ सीखना चाहते हैं, यदि आप प्रभु से कुछ जानना चाहते हैं, यदि आप प्रभु के राज्य की बातों को सीखना चाहते हैं, यदि आप प्रभु के राज्य की बातों को समझना चाहते हैं, यदि आपको परमेश्वर के किंगडम की बातों को और गहराई से जानना है, उस रहस्य को जानना है, अपने मन को शांत और चुप कर दे और संपूर्ण आधार परमेश्वर पर शिशुवत की तरह रखे। वो आपके लिए सारे उपाय तो करेगा ही करेगा, लेकिन इससे विशेष वो अपनी बातों को आपके मन में डालकर आपको समझा देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा तब आपको समझाएगा जब आप चुप होते हो। हालेलुया। मैं अपनी प्रार्थनाओं में इस बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा सीखा हूं कि मैं अपने होठों को और अपनी जीभ को शांत करता हूं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। और उस शांत मनन के दौरान, उस शांत समय में जब मैं परमेश्वर के चरणों में समय व्यतीत करता हूं, उसी समय में गहरे स्थान और आत्मा की गहराई में प्रभु की आवाज को सुन लिया करता हूं। हालेलुया। ताकि मुझे कोई खलेल न पहुंचाए, क्योंकि आपको पता ना हो तो कई बार बाहर का आवाज आपको इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा। हो सकता है बाहर का कलह आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन आपके मन का कलह, आपके मन के विचार, आपकी मन की कल्पना इतनी आ जाती है जो खुदा की आवाज को और खुदा की बातों को सुनने के लिए आपको आड़ बन जाती है। हालेलुया। कितने बड़े साथ हैं। इसे कहते हैं मेडिटेशन ऑफ गॉड, इस पर ध्यान करना, परमेश्वर पर ध्यान रखना, यानी एक शिशुवत बालक बन जाना। हालेलुया।
हे प्रभु मुझे आज कोई सवाल नहीं है, हे प्रभु मुझे किसी प्रकार की बातें मेरे मन में नहीं उठ रही हैं, हे प्रभु उठती भी है वो कल्पनाएं तो मैं तेरे अधीन कर देता हूँ, हे प्रभु उस सारे विचारों को तेरे अधीन करते हुए आता हूँ, अपने मन को तेरे सामने खोलकर समर्पित करते हुए आता हूँ। और हे परमेश्वर एक शिशु और बालक की तरह, दूध पत्ते बालक की तरह मैं तेरी गोद में चढ़कर मैं अपने मन को शांत और चुप करता हूँ ताकि तू मुझसे बातें करने पाए और मैं तुझसे सीखकर मैं तेरी बातों को जानकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया, आमीन। मुझसे सीखना पड़ा, इसलिए यीशु ने अपने कलाम में इस प्रकार से कहा कि तुम बालकों की सम्मान करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? शिशु बने, आमीन। सबसे बड़ी बात क्या है? दूध पीते बालक की सम्मान बने और प्रभु की गोद में चले, प्रभु आपसे बातें करेगा। हालेलुया। प्रभु का आवाज मेरे कानों में है, आज चंद्रनाथ है, मैं नहीं जानता पवित्र आत्मा आपके दिलों से बातें करेगा, लेकिन मैं जरूर जानता हूं मैं आवाज को सुनूंगा। आमीन, आमीन। क्योंकि जब से आया तब से फुसफुसाहट मेरे कानों में आ रही है, प्रेज़ द लॉर्ड। जब से आया तब से तरंगे मेरे कान में घुस रही हैं, जब से आया तब से सामत मेरे अंदरूनी पर्दों को छू रही है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं जान जाता हूं खुदा कुछ कहने वाला है। आमीन। ये मेरा अनुभव है, सबका हो नहीं सकता, मेरा है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आपसे कहता हूं उस खुदा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने आप को शांत करना पड़ेगा। मैंने प्रचार कर रहे थे, प्रचार के दौरान वर्शिप सॉन्ग चल रहे थे, वर्शिप की बड़ी टीम है उनकी, वो चर्च के अंदर प्रचार, उस ऑडिटोरियम के अंदर उसका प्रचार था। मैंने प्रचार करते 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 गए, अचानक हॉली स्पिरिट की महान प्रेजेंस उसके ऊपर आई, वो फील करने लगे और उन्होंने तुरंत इशारा किया इस बात के ऊपर, गिटारिस्ट और सारे आराधकों को कहा प्लीज स्टॉप। हालेलुया। और उन्होंने उनके इशारों पर उनका इतना ध्यान रहता है क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने किसी भी समय हम हमारी ओर हाथ करेंगे और खुदा की आवाज के शांत वातावरण लेंगे। हालेलुया। और उस समय पूरे हॉल को भी उन्होंने शांत करवा दिया, आराधकों को शांत करवाया, क्वायर शांत हो गई। एक भी जैसे कि कोई एक भी टिल्ली भी पड़े तो भी आवाज आए, या किसी भी प्रकार की बातें गिरे तो भी उस ऑडिटोरियम में आवाज आए, ऐसा बहुत सर्जित हुआ। लेकिन उन्होंने सबको इशारा करते और कहा सब शांत रहे, मेरा खुदा मुझसे कुछ कहने वाला है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे मन को मैंने शांत और चुप किया, और जब उन्होंने चुप किया तो प्रोफेटिक और हीलिंग और चंगाई और छुटकारे और आजादी और शामत और जो बातें प्रभु को करनी थी वो उनके कानों में उन्हें सुनाई देने लगी। हालेलुया, आमीन। कोई को शांत कर दिया गया, और आराधकों के लीडर को शांत कर दिया गया, पासवानों की बड़बड़ाहट या प्रार्थना करते, कई बार हम प्रार्थना करते तो मिलकर हम धन्यवाद और स्तुति और आवाज मचाते हैं, हॉल के अंदर आवाज होने लगती, उसको भी उन्होंने शांत कर दिया। बड़े बड़े पासवान भी हाजिर थे, उन्हें भी शांत कर दिया क्योंकि खुदा का आवाज आ रहा था। हालेलुया, आई रिस्पेक्ट द वॉइस ऑफ गॉड। आप आदर देना सीखो प्रभु को, आप शिशु बनना सीखो प्रभु के पास, अपने मन को शांत और चुप करना सीखो, खुदा आपसे बातें करना शुरू कर देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज कुछ अद्भुत, आज कुछ अद्भुत, ये सब तो मेरा नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। जो मैंने सुना मैं उसी को डिक्लेयर कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कल नाताल है, प्रभु का जन्मदिन का उत्सव होगा, हर जगह पर लाइटिंग और बहुत से शोभा सहित आप सभी सारे वातावरण को देखोगे, सारे चर्च सजे होंगे, घर सजे होंगे, सब कुछ सजा है। लेकिन आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, आने वाला साल इस नाताल की शोभा से भी बढ़कर मेरे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की शोभा को बढ़ाने के लिए है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो आज कल आई और गई, लेकिन मेरा प्रभु कहता है वो तो खत्म हुआ, अब मेरे महिमा का आना और महिमा के साथ आने का वक्त आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो शोभा जो बन रही है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पार्थिव रीति से नहीं, भौतिक संसार की किसी वस्तु से नहीं, लेकिन मेरे परमेश्वर की शोभा ऐश्वर्य जो तैयार हो रहा है वो स्वर्गदूतों के एक दल के द्वारा विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है कि वो
पूरी 100 बार ऐश्वर्य के साथ आएगा, वो भी अलौकिक रीति से। हालेलुया, आमीन। संसार का कोई वस्तु वहां पर दिया जाएगा, संसार की कोई शोभा की वस्तु वहां मटेरियल्स में ली जाएगी, मटेरियल्स वस्तु नहीं, अलौकिक और सुपरनैचुरल वस्तुओं को परमेश्वर के शक्ति जो अविनाशी रूप में सजाएंगे। और जब वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु अपने आगमन में आने की तैयारी कर रहा है, आने के लिए उसकी शोभा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है देखिए, बड़ी निश्चय ही अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है, वैसे दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। मेरे प्रियो, इस बात को अपने हृदय में रखिए। नीति का स्वर, निर्गमन की पुस्तक, आइए निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। आपको पता है प्रभु को कहाँ गुस्सा आता है? हेलो, प्रभु गुस्सा करता है? आज मैं बताने वाला हूं आपको, प्रेज द लॉर्ड, कि मैंने इस बातों को अनुभव किया है। मैं बहुत करता हूं ना, तो चुप रहे, मुझे कहने का वक्त तो दे, शांत रहे। ऐसा भी बोला है कई बार बोले जाता हूं, प्रेज द लॉर्ड। और फिर कहता प्रभु माफी चाहता हूं, बहुत बोल चुका, इसी रीति से शांत रहे, बस शब्द मत निकाल, मैं कुछ कहने वाला हूं। जब मैं शांत रहता वो कोमलता के साथ बातें करने लगता है। हालेलुया। एक वचन मैं आपके बीच में लेना चाहता हूं। देखिए परमेश्वर वचन क्या कहता है, 34 अध्याय और उसका वचन है 10 से जो यहाँ पर लिखा है, निर्गमन 4:10। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, जी हाँ, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था, ना पहले था, और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूं। लेकिन तो अभी ये बोल रहा है, प्रेज द लॉर्ड। कौन बोल रहा है? मूसा परमेश्वर के समक्ष बोलता चला जा रहा है। आगे देखिए, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? हाँ, और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा उस यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? हाँ, 12। अब जा, मैं तेरे मुख के होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। हाँ, 13। उसने कहा, हाँ, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को भेज। हे प्रभु, मैं तुझसे कहता हूं तो किसी और को भेज, मैं जाना चाहता, मैं जाना चाहता। हालेलुया। यदि उसने कहा था, हाजी परमेश्वर, हम आपकी आज्ञा को सिर माने रखते हैं, खुदा उसकी सहायता करने में सामर्थ्यशाली है। वो जानता है कि अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। वो जानता है कि ये तेजों में ईश्वर है जिसके दर्शन को पाने से कोई जीवित नहीं रह सकता। वो जानता था अपने बाप दादों की बातों से मूसा कि जब वो वहां पढ़ाया गया, और वो तो विज्ञानी और विद्वान, ऐसा लिखा है कि उसके पास अच्छी निपुण विद्या थी, उसका मन अच्छी रीति से सीखा हुआ मन था, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के सामने बोलता चला जा रहा है। परमेश्वर उससे कहता है, मुंह को किसने बनाया? परमेश्वर उससे कह रहा है, आंखों को इस रचा किसने? कान को किसने रचा है? परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को किसने रचा है? सारी बातें होने के बाद परमेश्वर ने उससे कहा, तो भी वो कहता है, हे प्रभु तू दूसरे को भेज। यहाँ पर परमेश्वर का कोप भड़क उठा, और बाइबल कहती है वो वहां पर मूसा पर क्रोधित हुआ। हालेलुया। यानी जब प्रभु बात करता है ना, तो बीच में आपकी बातें काज नहीं अड़ानी चाहिए। हेलो, आपकी कोई बात मत रखिए। एक फैमिली है, नाम नहीं लेना चाहता, परमेश्वर उनसे बार बार बातें करता है, परमेश्वर उनसे बार बार भविष्यवक्ताओं के द्वारा कह रहा है, उनको भी आत्मा के द्वारा कह रहा है। सब कुछ होने के बाद एक ही बात लेकर बैठे, नहीं प्रभु तू ऐसा ही कर, नहीं प्रभु तू ऐसा ही कर, नहीं प्रभु तू ऐसा ही कर। गुप्त में मैं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब ऐसा करने से उन्हें फायदा नहीं है, नुकसान है। हालेलुया। उन्हें चुप रहना चाहिए
प्रभु के आदेश को सिर बांधे रखना चाहिए। आमीन, आमीन। शिशुवत बालक वो है जो बोलता नहीं है, जो कुछ उत्तर प्रत्युत्तर नहीं देता, कोई सवाल नहीं उठाता है, लेकिन अपने मन को शांत और चुप कर देता है, और जो खुदा कहता है वो सुनता है। प्रभु को उन लोगों को सुनाना पसंद है जो चुप और शांत है। बहुत बोलने वाले प्रभु को पसंद। हालेलुया, कितने मेरे साथ है? हालेलुया। इसलिए अपने मन को शिशुवत बनाइए। कैसा बनाएंगे? बालक की तरह बनकर गोद में चढ़ जाइए, बालक की तरह बनकर तो उसके स्तन को चिपक जाइए, बालक की तरह बनकर उस निर्मल दूध को लेने की अपेक्षा करें, बालक की तरह बनकर उस निर्मल वचनों को सुनने की आशा ढूंढ रखे, बालक की तरह उसको चिपक जाए। वो आपको वो दूध देगा जिसके पीने से आप तंदुरुस्त आत्मा के अंदर होते चले जाओगे। हालेलुया। शायद में लिखा है वो हमें अपने स्तन से लगाता है। आमीन। ये शायद नबी के आगे लिखा पत्रस कहता है उस निर्मल दूध की आशा करो। प्रेज द लॉर्ड। दूध कौन पीता है? एक बालक, एक शिशुवत बालक पीता है। और हम जब शिशुवत बालक बनकर उसकी गोद में चढ़े रहते हैं, बहुत कुछ सुनकर सीखने की शुरुआत कर देते हैं। हम उसे न सिखाए, वो हमें सिखाएगा। संदीप उसे सिखा नहीं सकता, संदीप उसे प्लान नहीं दे सकता, संदीप उसे डिजाइन नहीं दे सकता, संदीप उसे कुछ कह नहीं सकता, ना संदीप उसके लिए मंत्री बन सकता है, लेकिन संदीप का वो मंत्री है, वो मुझे सिखाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इतने मेरे साथ है। आज बाइबल से मैं खुदा के भविष्य वचन को लेने से पहले आपको और एक वचन की ओर लेकर चलना चाहता हूं, जहां पर प्रभु का वचन हमसे कुछ कह रहा है। हालेलुया। रोमियो की पत्री में पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, बहुत से सवाल, बहुत सी उलझी हुई बातें, बहुत सी ऐसी बातें जो इस संसार में करने वाले लोग हैं, लेकिन पौलुस इस बात को बड़ी गहराई से समझता था, इस कारण उसने यहाँ पर कुछ कहा है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है 9वें अध्याय और उसके 19 में 20 में कहता है, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? हे मनुष्य, तू है कौन? बाइबल यशायाह में कहती है, मनुष्य उसकी गिनती में एक बूंदों की तरह है, मनुष्य उसकी गिनती में रेत के कण से भी लेश मात्र है। बाइबल कहती है, मनुष्य और सारी प्रजाति एक घास के समान है, तुम उसकी दृष्टि में क्या हो? हालेलुया। मुझे लगता है हमें शांत रहना ही अच्छा है। आमीन, आमीन। और मेरे और तुम्हारे प्रभु को आपसे आज कहना चाहता हूं, जो अपने मन को शांत और चुप कर खुदा की गोद में रहता है, उससे बातें करना बहुत भाता है। आमीन, हालेलुया। उससे वार्तालाप करने में पीछे नहीं हटता है। हालेलुया। मैं अन्य भाषा का दान पाया हूं, मेरे पास भी वरदान है, मैं बहुत सी भाषा बोल सकता हूं। कई बार मैं स्वर्गदूतों की भाषा भी बोल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं आत्मा में उबारा जाता हूं तो बहुत से शब्द तो मेरे जीभ से नए निकलते हैं, लेकिन कई बार मुझे वो भी चुप करा देता है। शांत कर अपनी जीभ को। हालेलुया। मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक भविष्यवक्ता की सेवा के अंतर्गत मैंने यह सीखा है कि वो तब बात करता है जब मेरा मन शांत होता है, वो तब बात करता है जब मैं शिशुवत हो जाता हूँ, वो तब बात करता है जब मैं दीन बनता हूँ, वो तब बात करता है जब मैं पूरी तरह नम्रता के हालातों में हम्बलनेस में चला जाता हूँ, और वो तब मुझसे व्यवहार करना शुरू कर देता है। हालेलुया। बहुत सी चीजों को हमें समझाता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, खुदा का कलाम एक और जगह पर रोमियो की पत्री में लिखा है, कौन उसका मंत्री हो सकता है? हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? कोई है उसका मंत्री बन सकता है? हालेलुया। कोई नहीं। क्या घड़ने वाली चीज उसको कुमार को पूछे कि तूने ऐसा क्यों किया? कभी नहीं, संभव नहीं। बाइबल इस प्रकार से कहती है 11 और 34 में, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ?
या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसके मंत्री, वो हमारा सेक्रेटरी है, हम उसके सेक्रेटरी। कई लोगों को मिलतेगा आत्मिक स्तर पे कुछ बढ़ने लगते हैं, आत्मिक स्तर कुछ पा लेते हैं और पवित्र आत्मा की कुछ मूवमेंट आती है ना तो उसे सिखाना शुरू कर देते, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। प्लीज बी केयरफुल, ये आपके आत्मिक नुकसान को लेकर आएगा। हालेलुया। अभी अच्छा लगेगा, आगे जाकर आप देखोगे आपको नुकसान हुआ है, लेकिन शांत रहे। शांत रहने में सामर्थ है, शांत रहने में। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैंने कहा शिशुवत बने, उसको एक और बेनिफिट दूसरा है, प्रभु समय समय पर उसकी सहायता करेगा, समय समय पर आवाज देगा, समय समय पर बातचीत करेगा। आमीन। एक बार मेरा सताओं के बीच में पूरी ओर से शत्रुओं की बातें चल रही थी, मुझे डिस्टर्ब करने की बातें हो रही थी, और मोहम्मद यहाँ की बात नहीं कर रहा, दूसरी जगह की। और वो मोहम्मद वहां पर खड़ा हुआ, मेरे आंखों से परमेश्वर के सामने आंसू निकले। मैंने 2 ही मिनट कहा, प्रभु ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन तो भी मैं तेरा धन्यवाद करता। और मैं उनको पूछता नहीं, लेकिन प्रभु तुम उनको जवाब दे। मेरे प्रभु ने उस समय उस दुख और टूटे हुए हृदय के अंदर, जब मैं शांत था, उस समय मेरे पास आवाज आया, मैं भयंकर वीर के सम्मान तेरे साथ हूँ। आमीन। इसलिए मत डर, उस शत्रुओं को पीछे हटाने का काम मेरा है। आमीन। शांत रहे, वो आपसे सामर्थ्य रहेगा। हालेलुया। शांत रहे, वो आपको सामर्थ्यशाली व्यक्ति से वाणी के अंदर सिखाएगा। शांत रहे, चुप रहे, वो आपको अद्भुत गर्जन वाली वाणी देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शांत रहे, चुप रहे, वो आपको अधिकारी युक्त वाणी देगा। हालेलुया। शांत रहे, चुप रहे, वो आपके लिए समुद्र में मार्ग और यरदन को 2 भाग करने की वाणी देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को शांत करें। हालेलुया। इतने साथ में भाई आपको देखकर आवाज एक छुटकारा है आपके ऊपर, बीच में आपके लिए आज छुटकारा है। आपके लिए कह रहा हूं, समझ रहे हो हिंदी? यदि समझते हो उनको कहो आपकी भाषा में, आज छुटकारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बंधनों से छुटकारा है। मारने का प्लान बना हुआ दिख रहा है मुझे, कुछ ऐसा कोना दिख रहा है मुझे आपके ऊपर। शरीर को पूरी तरह से निचोड़ रहा है, लेकिन आज छुटकारा आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? आज वो टोना, वो चाकू लौट कर उसकी ओर जाएगा। हालेलुया। और जिसने भी करवाया है वो आज चाह रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मार देने के लिए किया गया है, नष्ट करने के लिए किया गया, लेकिन मेरा प्रभु आज जीवन दे रहा है। आपका आना आज एक्सीडेंटली नहीं, मेरे प्रभु की आत्मा कह रही है आज छुटकारा है आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने यहाँ पर है। खुदा का कलाम आज सुबह मेरे पास आया, जो भविष्यवक्ताई की सेवकाई के बीच में हम हैं, इसलिए हम उसे ले गए और उस वचन को आपके बीच में प्रचार करना चाहते हैं जो मेरे पास आया है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यशायाह नबी की पुस्तक है, उसका 40वां अध्याय और उसकी 10 आयत मैं आपके बीच में पढ़वाना चाहता हूं। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है। ऐसे आ रहा है। सामर्थ्य दिखाता। 24 में मेरे प्रभु ऐसे आ रहा है। जाति जाति में हुल्लड़ मचा है और तेरे अभिषेक के विरोध में उन्होंने कोलाहल किया है। और जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं, वैसे शत्रु उठकर खड़ा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, तू अपने सिंहासन से उठ खड़ा हो और अपने लोगों के डेरे के बीच में आ।
ताकि शत्रु गिरा दिए जाए। हालेलुया, आमीन। इस देश के अंदर, इस कंट्री में जो मसीह के विरुद्ध, मसीह के अगेंस्ट जा रहे हैं, उनके लिए मेरा खुदा इस 24 में अपने सामर्थ को दिखाने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्या लिखा? सामर्थ सहित आ रहा है। कैसे आ रहा है? बोलिए ना, मैं मुझे छोटा सा बता। सामर्थ सहित आ रहा है। आगे वो अपने भुजबल, मेरे पास जो सुपर शब्द है भुजबल, मेरा भुजबल प्रकट होने वाला है, मेरा भुजबल प्रकट होने वाला। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्यों, क्या? बोलता है, आज तक इस देश में संदीप जो काम नहीं हुआ, मेरे भुजबल को और मेरी सामर्थ को अब ये देश देखने पाएगा। हालेलुया। 2024 इस न्यू ईयर के लगने से पहले प्रॉफिटिक वर्ड इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड वॉइस ऑफ गॉड, मेरा प्रभु कह रहा है सामर्थ से और अपने भुजबल को प्रकट करेगा। और उसके भुजबल के सामने ना ज्ञाति, ना जाति, ना राज्य, ना अधिकार, ना कोई शत्रु ठहरेगा। खुदा का किंगडम प्रकट होगा। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार ताली हो जाए परमेश्वर को। हालेलुया। और जब मैंने सुना, मैं बहुत आनंदित हुआ। मैं सुना तब परमेश्वर ने कहा, प्रभु आपके भुजबल के सामने कौन ठहर सकता है? आपके भुजबल के सामने कौन आ सकता है? आपकी शक्ति अनेरी है, आपका सामर्थ अद्भुत है, जो राज्य को और शत्रु के हर एक किंगडम को खत्म कर देता है। लेकिन तेरे किंगडम को तो अपनी सामर्थ और अपनी भुजा से प्रकट करेगा। आमीन। लिखा है, क्या लिखा है? देखिए आगे वो भी लिखा है। वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। कैसा करेगा? वो कैसे प्रभुता करता है? वो अपने भुजबल से प्रभुता करता है। भुजबल को जानते हो आप? भुजबल का मीनिंग, प्रेज द लॉर्ड, ये बाहों को बोलते हैं भुजबल। यस, आप इंग्लिश में सही हो। हालेलुया। ये भुजबल कहा जाता है। और परमेश्वर कह रहा है, मेरा धर्म में दाहिना हाथ प्रकट होने पर है, मेरा उद्धार करने वाला हाथ प्रकट होने पर है। मैं जातियों के बीच में अपने हाथ को प्रकट करूंगा, मैं जातियों के बीच में अपने धर्म को प्रकट करूंगा, मैं जातियों के बीच में इस देश में अपनी सामर्थ प्रकट करूंगा, लेकिन किसी और बातों से नहीं, अपने धर्म में दाहिने हाथ और अपनी भुजा की शक्ति के द्वारा। आमीन, आमीन। इसलिए पौलुस ने कहा, बातों में परमेश्वर का राज्य, 4:20 में लिखा है, सामर्थ में प्रभु का राज्य है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज की इस दोपहर के समय में, इस शाम को ढलान की ओर हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज पवित्र आत्मा में प्रभु का काम कितना विशेष रूप से इस 24 में होगा। आपके बहुत शब्द वहां काम नहीं आएंगे, थोड़े से शब्दों में हो सकता है आपके कुछ ना बोलने में भी बहुत और काम हो जाएगा, क्योंकि सामर्थ ऐसे होने जा रहा है। हालेलुया। और जैसे कहा गया है कि लंगड़े चलेंगे, ओ मुर्दे जिएंगे, तो यहाँ पर गवाही सुनिए ली। प्रेज द लॉर्ड। इससे भी बड़ी गवाही इस देश में खड़ी करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो अपने भुजा से, बोलिए उसकी भुजा से, उसकी भुजा से वो क्या करेगा? प्रभुता करेगा। आमीन। और सबका प्रभु कहलाएगा और सारी शक्तियों को गिरा कर कहेगा, कौन है जो मेरे सामने खड़ा हो सकता है? कोई नहीं। आमीन। और फिर इस देश में 24 के अंदर प्रकट होते हुए देखोगे, इस राज्य के अंदर प्रकट होते हुए देखोगे, इस जातियों के अंदर प्रकट होते हुए देखोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जैसा करने जा रहा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और एक वचन 59 में प्रभु का हाथ के विषय में कहा, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके। ये वो भुजबल है जो हर एक व्यक्ति का उद्धार कर सकता है। ये वो भुजबल है जो अपनी सामर्थ से हर एक को बदल सकता है। ये वो भुजबल है और वो सामर्थ्य परमेश्वर है जो हर एक स्थिति आज दिखाई देती है कैसे हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं एक ही दिन में वो पलट दे सकता है। हालेलुया। उसके लिए कोई काम असंभव। इसलिए यीशु ने कहा, मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है, असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया।
पढ़िए ब्रदर, और आगे। हाँ आगे। देखो, हाँ, जो मजदूरी देने की है, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, वो उसके पास है, और जो बदला देने का है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वो उसके हाथ में है। हाँ आगे। वह चरवाहे के समान, वो चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को, वो भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा, अखबार में लिए रहेगा, और दूध पिलाने वालियों को, दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। धीरे धीरे ले चलेगा। हालेलुया। यहाँ दो बात लिखी गई है। पहला जो पुरानी शब्द जो कह रहा है वो उसकी भुजा और उसकी सामर्थ दिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यानी उसका आना जो है वो सामर्थ सहित दिख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा सेकंड बात याद दिख रही है, उसकी भुजा प्रभुता करने के लिए उसकी शक्ति और सामर्थ वो के साथ वो प्रकट हो रहा है। सेकंड बात लिखी है, उसके हाथ में क्या है? बदला लेने के लिए प्रतिफल है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अंत में ये जो वचन दो भागों में बांट सकते हो। एक और वो सामर्थ सहित और अपनी भुजा से, अपनी शक्ति से राज्य करने के लिए आ रहा है, तो दूसरी ओर न्याय के लिए भी आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रकाशित वाक्य का वचन 22 और निकालिए, 22 वचन पढ़ेगा, 22 अध्याय। उसने इस वचन को हम आपको देना चाहते हैं कि उसने इस वचन क्या कहा, 22:12। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देखो मैं अल्फा और ओमेगा हूं। प्रेज द लॉर्ड। उसका मतलब ये वचन एक और 24 में प्रभु अपनी सामर्थ सहित और साथ साथ अपनी भुजा सहित अपनी प्रभुता को प्रकट करेगा। और लेकिन प्रभुता के साथ साथ जब संसार जान लेगा कि यही प्रभु है, यही स्वामी है, यही आकाश और पृथ्वी और सारी मानव जात का परमेश्वर है, तो वो उसके हाथ से एक न्याय के काम को शुरुआत करेगा और हर एक को अपने काम के अनुसार वो बदला देने की शुरुआत करेगा। आमीन आमीन। एक जगह पर वचन कहता है पलटा लेने का समय आ पहुंचा है। प्रकाशित वाक्य में वचन कहता है पलटा लेने का समय आ पहुंचा है। अब वो समय शीघ्र आने वाला है कि वो तुम्हारे लहू का और तुम्हें जो छील छेद किए गए और जो तुम्हें उसके नाम के खातिर जो दुख उठाया और जिसको तुम दुहाई दे रहे हो कि हे प्रभु हमारा न्याय कब होगा, वो पलटा लेने का दिन आ पहुंचा है। क्योंकि तुमने उस समय के लिए बाट जोई और धीरज धरी। हालेलुया। थोड़ी धीरज धरो क्योंकि आने वाला आ रहा है। एक वचन इब्रानी की पत्री से निकालिए, इब्रानी की पत्री के लेखक के पास चले आओ। 11 अध्याय, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 37 वचन को पढ़िए। हाँ 36 कहीं एक ठट्ठों में उड़ाए जाने, नहीं आप 36 पढ़िएगा। 10:36 क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, प्रतिज्ञाओं का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। कितना समय रह गया है? अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि पलटा लेने वाला आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और वचन यशायाह का यही कह रहा है, सुबह का आवाज जो आया मेरे पास कि वो भुजबल सहित प्रकट होने वाला है, वो सामर्थ सहित आने वाला है, वो बदला देने वाला है, वो काम के अनुसार हर एक को प्रतिफल देगा और साथ साथ जिसे दंड है, जिन्होंने न्याय के लिए अपने आप को तैयार किया है, उनका वो न्याय करेगा क्योंकि अब उसका आगमन शीघ्र होने वाला है। हालेलुया। 24 तक केवल प्रिपरेशन ऑफ जीसस सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। सामर्थ सहित आना, भुजबल को प्रकट करना, संसार को ये दिखाना कि मैं ही प्रभु हूँ। मिस्र में रहते हुए मूसा को परमेश्वर ने कहा अभी भी बहुत चिन्ह बाकी है, कब
ये फिरौन कठोर होता चला जाएगा, तब तक इसके मन को मैं कठोर कर कर रखूंगा। मूसा, जो काम मैंने तुझे दिया है उस छड़ी से तू करता रहे और मेरी सामर्थ दिखाता रहे, क्योंकि मेरी सामर्थ सारी पृथ्वी के ऊपर जानी जाए। मेरी भुजाएं, मेरी शक्ति, मेरी सामर्थ, ये सारा पृथ्वी मंडल देखने पाए और सुनने पाए कि मैं ही सबसे सर्वशक्तिमान प्रभु हूं। हालेलुया। इसलिए वचन निर्गमन में इस प्रकार से कहता है कि मूसा को प्रभु ने कहा, मैं तब तक उसे कठोर करता रहूंगा और कठोर होता रहेगा जब तक मैं अपनी सामर्थ पूरी पृथ्वी के लोगों के अंदर प्रकट न कर दूं। हालेलुया। इसलिए अब इस अंत के दिनों में प्रभु मिस्र में प्रकट हुआ अपनी सामर्थ से, मिस्र में प्रकट हुआ अपने भुजबल से, मिस्र में प्रकट हुआ अपने धर्म में दाहिने हाथ से, मिस्र में प्रकट हुआ उन्हें दासत्व से छुड़ाने के लिए और उन्हें प्रोमिस्ड लैंड में ले जाने के लिए। तो वही अब 24 के अंदर परमेश्वर मेरा और तुम्हारा सामर्थ से ही, पूजा से प्रभुता करते हुए अपनी प्रजा को छुड़ाकर एक राज्य और एक नगर के लिए तैयार करेगा, और वो प्रतिज्ञा में देश के लिए उन्हें छुड़ाकर सारी बातों से बाहर निकालकर उन्हें वो देगा। लेकिन जिनका वो न्याय करने वाला है उनका वो न्याय भी साथ साथ करेगा। हालेलुया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। फिर से पढ़िए ब्रदर, किताब है कौन सा अध्याय था? यशाया। यशाया, आप यशाया निकालिए, रहिए। वहां पर दो काम लिखे हैं, प्रतिफल एक अलग चीज है, कामों का बदला अलग चीज है। कामों का बदला कब मिलता है? जब वो आकर फिनिश कर दिया। लेकिन सामर्थ से कहा ना, भुजबल का प्रकट होना और अपनी भुजबल से वो प्रभुता करना, वो कब होता है? उससे पहले होता है। प्रभुता आएगी तो न्याय कर सकता है। बोले मेरे साथ, प्रभुता आएगी तो वो न्याय कर सकता है। अभी तक पूर्ण प्रभुता आई, वो करता तो है सब पर प्रभुता, लेकिन उसके बावजूद भी उसके वचनों का भी पूरा होना बाकी है। इसलिए अभी भी शैतान कई जगह पर प्रभुता कर रहा है, अभी भी शत्रु कई लोगों पर प्रभुता कर रहा है, अभी भी कई क्षेत्रों में उसकी प्रभुता दिखाई देती है। और हम भी देखकर कहते हैं यहाँ पर परमेश्वर का राज्य नहीं दिखता, या शैतान का राज्य दिखता है। हालेलुया। और वो प्रभुता कर रहा है लोगों के बीच में, मनों में प्रभुता कर रहा है, उनके घरों में प्रभुता कर रहा है, उनके पारिवारिक जीवन में प्रभुता कर रहा है, उनके क्षेत्रों में प्रभुता कर रहा है, उनकी कंट्रियों में प्रभुता कर रहा है। कहीं ना कहीं उसकी प्रभुता का भी समय दिया गया है। लेकिन जब ये अब के आने पर है अपनी सामर्थ और अपनी भुजा के साथ प्रभुता करने के लिए, तो उसकी प्रभुता को अपनी भुजबल से तोड़कर वो उन्हें छुड़ा देगा और कहेगा, मेरी प्रभुता में तुम हो, मैं तुम्हें छुड़ाया हूं, और छुड़ाने वाला उद्धार करता मैं तुम्हारा प्रभु हूं, मेरे राज्य में आओ। हालेलुया। समझ रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? इसलिए पढ़िए ब्रदर आप इस बात को। यशाया 40। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल के से प्रभुता करेगा। बस यहाँ पर रुक जाइए। प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, और लिखा है सामर्थ से राज्य आता है। आमीन। और लिखा है सामर्थ से वो राज्य करेगा। लिखा है वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा, यानी अपना राज्य स्थापित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर वो एक दूसरे को प्रतिफल देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। समय आ चुका है मेरे प्रियो, तो प्रभु और सामर्थ से अपने कामों को दिखाए। 24 के अंदर प्रभु ने जो मुझे आज भुजबल कर रहा, सारी जातियों पर अपने भुजबल को प्रकट करेगा। आमीन। भारत की सारी जातियों पर भुजबल प्रकट होगा, और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के ऊपर भी भुजबल प्रकट होगा, कैबिनेट मंत्री के ऊपर भुजबल प्रकट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सांसद से, धारासभ्य से, एमएलए से लेकर सांसद सभ्य से लेकर तमाम उस अथॉरिटी जो पावर्स है उन पर वो अपनी प्रभुता प्रकट करेगा। और वो जानेंगे यही वो प्रभु है जो आकाश और पृथ्वी पर प्रभुता रखता है। आमीन। और एक बदलाव होगा, एक नया इतिहास भारत का रचा जाएगा। आमीन। जो लोग ऐसा सोच रहे कि हम इतिहास बनाएंगे, जो लोग ऐसा सोच रहे इस समय में ऐसी हलचल चल रही है भारत में कि हम एक नए इतिहास की ओर भारत को ले चलते हैं, नए प्लान की ओर भारत को ले चलते हैं, नए काम की ओर भारत को ले चलते हैं, लेकिन उनका असफल होगा। दुष्ट ने उनको
उनके अंदर डाला है, लेकिन वो सफल नहीं होगा। प्रभु अपनी सामर्थ और अपनी भुजा से सफल होगा और अपनी प्रभुता उनके बीच में प्रकट करेगा। और फिर नबूखदनेस्सर राजा जो कहा स्टेटमेंट में कि सच में आकाश और पृथ्वी और सारे राजाओं पर और पृथ्वी की सारे किंगडमों पर एक ही प्रभुता करता है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। और ये लोग कबूल करेंगे और कहेंगे वही प्रभुओं का प्रभु है। और एक नया इतिहास इस देश में दिखाई देगा और इस देश के पन्नों में लिखा जाएगा मसीहत की प्रभुता राज्य राज्य में बढ़ती चली गई। मसीहत की प्रभुता विलेजेस, गांव से लेकर शहरों से लेकर राज्य और राज्य से लेकर सारे राज्य में बढ़ती गई और हर कहीं मसीह मसीह का नाम फैलता गया। आमीन। और यीशु भी सबके ऊपर सर्वोपरि होकर दिखाई देगा। इस देश के ऊपर सर्वोपरि होकर दिखाई देगा और इस देश में केवल वो भी ऊंचाई पर दिखाई देगा। आमीन। It is high and high and high is Jesus Christ. आमीन। इतना ऊंचा होगा इस देश में वो, जो कोई उसके सामने देखेगा तो उसे ऊंचा होना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ नीचा हो जाएगा। आमीन। सब जीव सिर झुका दिए जाएंगे, सब घुटने टेक दिए जाएंगे और कहेंगे यही आकाश और पृथ्वी और सारी मानव जाति का प्रभु है। कितने विश्वास करते हैं? प्रॉफिटिक वर्ड्स, ये भविष्यवाणी शब्द मैं आपसे कह रहा हूँ जो मैंने सुना है। मेरे प्रभु ने आज सुबह मुझे कहा, प्रभुता मेरी भुजा से आती है, मेरी क्षमता से नहीं आएगी तुम्हारी। मुझे इस प्रकार से भी समझाया, ना किसी मानवीय शक्ति से, ना किसी मानवीय ज्ञान से, ना किसी मानवीय बल से, ना किसी मानवीय प्रयत्नों से और कार्यों से, लेकिन मेरी भुजा से आएगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी सामर्थ से मैं अपने राज्य को स्थापित करूंगा और ये शत्रु मेरी सामर्थ से दूर हटाया जाएगा और मेरा किंगडम प्रकट होगा। आमीन। ये ब्रदर इसी बात को आगे देखो, जो मजदूरी देने की है हाँ वह उसके पास है। किसके पास है? फिर वो कहेगा चलो एक सामने खड़े हो जाओ, आपके लिए जो मैंने चुने हैं, चलो प्रतिफल तैयार। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिज्ञा में बातें तैयार, उसके फल पाने के लिए अपनी गोद फैलाने वाले सबकी गोद भरी जाए। हालेलुया। और जो लोग दुष्ट और दुष्टता करते हुए बड़े हुए उसका सामना विरोध किए हैं, मसीह विरोधी है, उनको लज्जित होकर वो कहेगा मेरा दंड का समय आ पहुंचा है कि मैं तुम्हें दंडित करूं। आमीन। मैं ही राजा था, उसके बावजूद भी तुम्हें मुझे राजा कर ना मानने से, मेरा सम्मान न करने से, मेरी महिमा न करने से तुम अनंत दंड के लिए धकेल लिए जाओगे। आमीन। ऐसा ही कुछ आने वाले सालों में परमेश्वर करेगा। लेकिन 24 तो केवल शुरुआत होगी प्रभु के सामर्थ की, और ये ऐसी सामर्थ होगी जो किसी से नहीं हो रहा है आज तक। इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर करेगा, इतने महान कामों की शुक्लाएं होगी, हर मालाएं बनेगी कि गवाहियों का एक ऐसा बादल इस देश पर छाएगा कि कोई मसीह के नाम को और उसकी प्रभुता को रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। और हर कई नारे और गूंजेंगे और हर कई ये कहा जाएगा यीशु ही प्रभु है। उसकी जय जयकार करो, उसकी स्तुति करो, उसकी बड़ाई करो और उसके नाम को ऊंचा करो। हालेलुया। वक्त आ पहुंचा है मेरे प्रियो, अब समय ज्यादा जाएगा नहीं, मेरा प्रभु शीघ्र आ रहा है। आमीन। मेरा प्रभु शीघ्र आ रहा है, उसका राज्य शीघ्र आ रहा है। और यहाँ पर तो लिखा है कि 10 में लिखा है, क्योंकि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है कि जब कि आने वाला आएगा और देर न करेगा। अब वो देर कई लोग समझते हैं उसके आने में बहुत देर है, कई लोग समझते हैं इस वचन को पूरा होने में देर है। उनसे मैं कहना सकता हूँ इस शब्द से, वचन से, अब वो देर नहीं करेगा। अब वो 24 में अपनी इस सामर्थ को, अपनी भुजा को प्रकट करता हुआ दिखाई देने लगेगा। हालेलुया। और हर कोई जानने लगेगा कि मेरा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। और एक बात पढ़िए यशायाह का वो वचन, जो बार बार रिपीट करने में कोई हर्ष नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है जी। वह अपने
बल से प्रभुता करेगा। हम्म। देखो जो मजदूरी देने की है हाँ। वह उसके पास है, हाँ। और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। It is hand of God, प्रभु के हाथ में है। जो बदला देने का है उसके हाथ में है, जो न्याय है उसके हाथ में है, तराजू है वो उसके हाथ में है, जज है वो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुप्रीम जज, सबसे ऊंचा जज, जो हर किसी का न्याय करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज सुबह प्रभु ने मुझसे कहा, मैंने इस बात को सुनकर बड़ा आनंद किया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तो फिर कौन नहीं मानेगा कि तू प्रभु नहीं है। हर कोई मानने लगेगा, हर चीज कबूल करेगी, हर मन ग्रहण करेगा, हर कोई बोलकर विश्वास करेगा कि मेरा स्वामी यही है। प्रेज़ गॉड। बहुत सी चंगाइयाँ, बहुत से छुटकारा, बहुत सी आज़ादी, बहुत से शत्रु के काम को तोड़ने का अधिकार प्रकट होने जा रहा है। वो राज्य प्रकट होने जा रहा है, सामर्थ सहित आने जा रहा है। इसलिए आप नाताल से बढ़कर, मैं कहता हूँ क्रिसमस से बढ़कर, उसके जन्म से विशेष इसके इस वचन पर आनंद करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो आनंद तो हम कर ही रहे हैं सालों साल से। हालेलुया, कि वो हमारे लिए जन्मा, वो हमारा उद्धार करता है, हमें छुड़ाने वाला है। और सही वही है, लेकिन अभी सच में हर जाति जाति और हर जाति और इस देश को यह आनंद करना चाहिए कि वो शत्रु के हाथ से छुड़ाने के लिए अपने भुज पर को प्रकट करने जा रहा है। हमें आजादी देने के लिए अपने भुज पर को प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझसे बार बार एक दर्शन में इस समय देख रहा हूँ, आंखों के सामने सर्वशक्तिमान प्रभु का एक दरवाजा सुने रहा है जो तेरे लिए खुलेगा। जहाँ तू चाह रही है वहाँ नहीं चाहेगी, लेकिन मेरा प्रभु चाहेगा 24 में प्रभु तुझसे बातें करेगा। हमें 24 में परमेश्वर दर्शन के साथ तुझे एक स्थान बताएगा और वहाँ तुझे ले जाकर इस्तेमाल करना शुरू करेगा। मैं देख रहा था कि अचानक पृथ्वी से सटा हुआ एक ऐसा क्रूश की तरह या एक ऐसे रास्ते की तरह एक रास्ता ऊपर तक पहुंचने वाला बना है, और जिसके ऊपर तू चढ़ेगी और परमेश्वर तुझे ऊपरों हिस्सों में ले जाएगा और स्वर्ग से परमेश्वर तुझसे बातचीत करेगा। दार्शनिक आंखें खुल जाएगी दर्शन के लिए, अभिषेक आ जाएगा, सामर्थ आएगा, सामर्थ के साथ तो इस्तेमाल की जाएगी। सामर्थ रहित नहीं, तेरी सेवा सामर्थ से होगी, सामर्थ से तुझे उपयोग करेगा। और उतना ही दर्शन एक जगह प्रभु आपके लिए नियुक्त कर रखा है। आमीन। प्रभु इस 24 में स्पष्ट दर्शन देकर दरवाजा खुला बताएगा, जैसे पौलुस को कहा, जहाँ तेरे लिए द्वार खुला है वहाँ जा और मेरा प्रचार कर। तुझे भी कहेगा, देख तेरे लिए मैंने द्वार खोला है, जा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तू जाएगी और प्रभु के नाम का प्रचार करेगी और प्रभु की महिमा और परमेश्वर का काम तेरे द्वारा होने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु मुझे आपके लिए ऐसा कुछ कह रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने यहाँ पर है, कितने यहाँ पर है। आज इस प्रॉफिटिक वर्ड से पहले तो हमने पहले थोड़े से वचन को देखा। क्या देखा? शिशुवत बालक की तरह अपने मन को शांत और चुप करें। क्यों? क्योंकि प्रभु अपनी योजना, अपनी इच्छा उन पर प्रकट करता है जो अपने मन को शांत और चुप कर देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उस बात को मैंने आगे ले जाकर कहा, उसके साथ साथ इतना ही नहीं कि वो तुमसे बातें करेगा, लेकिन जो प्रभाव इस संसार पर विपत्ति और उसके आगमन के कारण और उसके आने के कारण जो प्रभाव इस पृथ्वी पर पड़ने वाला है और जो घटनाएं होने वाली है, उसके बीच में वो आपकी सुरक्षा भी करेगा। हालेलुया। वो आपको एक दूध पीता शिशुवत बालक की समान अपनी गोद में लेकर अपने वस्त्रों में ढांककर आपको सुरक्षित रखेगा। आमीन। अपने पंखों में ढांककर आपको सुरक्षित रखेगा और कोई आज आपको आने देगा नहीं। आमीन। ना वातावरणीय प्रभाव, ना किसी प्रकार का प्राकृतिक नियम के अंदर गड़बड़ी आने का प्रभाव, ना किसी भी प्रकार की मौसमी गतिविधियों में फेरफार होने का प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं पड़ने देगा यदि आप शिशुवत बालक की तरह उसके क्या कहता है गोद में बने रहे तो। और साथ साथ और एक लाभ जो विशेष है, वो आपको सिखाएगा, वो आपको चलाएगा, वो आगे आपको लीड करेगा और अंत के दिनों में वो आपको तैयार भी करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज ही अपने आप
को समर्पित करते हुए प्रभु से कहे, प्रभु मुझे शिशुवत बना, प्रभु तू सामर्थ्य कर रहा है, तू अपने भुजबल को प्रकट कर रहा है, मैं शांत रहकर आपकी गोद में रहकर आपकी और भी योजना जानना चाहता हूँ, आपकी गहरी बातों को जानना चाहता हूँ। परमेश्वर तू मुझ पर प्रकट कर, वो तुम पर और मुझ पर प्रकट करना शुरू कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज इस शाम के समय कुछ ऐसा ही आपको और मुझे कहना चाहता है। एक बात और भी कहना चाहता हूँ, जब आप ऐसा करोगे आवाज में खलल नहीं होगा, स्पष्ट होगा। आमीन। फिर आप दूसरों को पूछोगे नहीं कि बाबा प्रभु से ये नहीं कहोगे प्रभु ये आवाज आपकी थी या किसी और की, लेकिन नहीं 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 नहीं, आपको मेरे स्पष्ट मेरे परमेश्वर की आवाज है, उसमें कोई खलल पहुंचेगी नहीं, और आप स्पष्ट घोषित कर पाओगे कि मेरे प्रभु ने ऐसा कहा है। आमीन। हालेलुया। और ऐसा 24 में आपके लिए तैयार कर रखा हुआ है, जो वो शिशुवंत कर रहेंगे, जो बालक की तरह बनकर उसकी सुनने के लिए अपने आप को शांत मन और चुप करेंगे, उनके साथ मेरा प्रभु बातें करने के लिए तैयार हो जाएगा, तैयार है। हालेलुया। वो आपसे बातें करने के लिए तैयार है, वो आपसे बहुत सा व्यवहार करने के लिए तैयार है। आमीन। और साथ साथ सामर्थ, साथ साथ अपने भुजबल से प्रभुता, और साथ साथ न्याय का जो काम वो बाद में है, जबकि उसका आना हो ही जाएगा, तो वो भी आप देखने पाओगे और उसके साथ आप राज्य कर पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। ताकि आप उसकी महिमा में राज्य में रहने पाओ। प्रभु ऐसा कुछ करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको इस वचन से, इस नादान से